अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग। तो सबसे पहले हमारा सवाल जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा था अकाउंटिंग के सवाल बताए कैसे आते कैसे आते कैसे आते। तो यह सवाल इंटर करो, वो बीकॉम करो, बीकॉम करो या फिर जो है क्या नाम है ICMA करो, ICAP करो, उन सब में जो है वो अकाउंटिंग के सवाल ऐसे ही आते हैं। ठीक है, MCQs ऐसे आते हैं, इसी तरीके के आते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ एन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या है। ठीक है, सबसे पहले हमारा सवाल आता ही ये मतलब सवाल ये है कि अकाउंटिंग है क्या। देखो, अकाउंटिंग की बहुत सारी डेफिनेशंस मिलेगी, नेट पे भी खोलोगे तो कम से कम 300 प्लस जो है ना वो डेफिनेशंस मिलेंगे। लेकिन हम उन 300 प्लस में डेफिनेशंस में नहीं जाएंगे, इतना डीप नहीं जाना है। सिर्फ हमें ये बात पता करनी है कि अकाउंटिंग जो है वो एक आर्ट है, अकाउंटिंग जो है वो एक साइंस है। एक्चुअली अकाउंटिंग जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें हम एनालाइजिंग करते हैं और सेटिस्फाई करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, समराइजिंग करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, इक्वेटिंग करते हैं, इसके अलावा रेक्टिफाई करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, किसको, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। अब हमारे पास सवाल ये आता है कितने तरीके के हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद हैं अकाउंटिंग के। तो यार हमारे पास 5 एलिमेंट्स मौजूद हैं और उनको हम 5 में डिवाइड करते हैं। उसको हम बोलते हैं ALCER। ALCER क्यों बोलते हैं? एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इक्विटी या फिर जो है वो एक्सपेंस और जो है वो रेवेन्यू। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब उस एलिमेंट्स को अगर हम डिफाइन करते हैं तो हमारे पास एसेट्स है। अब यार एसेट क्या होते हैं, सबसे पहले सवाल आता है ROP। एसेट्स को हम ROB बोलते हैं। ROB क्यों बोलते हैं? रिसोर्सेज, ऑनरशिप, बेनिफिट्स, यानी कि वो रिसोर्सेज जो ऑनरशिप को, ऑनर को जो है वो बेनिफिट्स दे, उसको हम क्या बोलते हैं? एसेट बोलते हैं। ठीक है, एसेट। उसके बाद हमारे पास आता है जो है वो दूसरा जो वो है, दूसरे नंबर पर वो आती है लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है? ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, क्या क्या जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, हमें जो है वो 1 साल से या 1 साल के बाद पे करना लाजमी होता है हमारे लिए, वो होती है हमारी लायबिलिटी। ठीक है, जिसका हमें या तो हम कर चुके होते हैं या करना होता है साल में या साल के बाद। ठीक है, यानी कि करना है लाजमी। जैसे गाड़ी लिए, लोन पे लिए, ठीक है, और उस वक्त आपने ले ली और उन्होंने कहा है कि आपको किस्तों में इसको अदा करना है। ठीक है, तो हर मंथ के बाद जो है ना वो आप उसका जो है वो क्या पे करेंगे, आप उसकी किस्त अदा करेंगे। ठीक है, अगर आप वो किस्त अदा नहीं करोगे तो फिर वो आप पे लीगल एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास आता है तीसरा नंबर पर कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? बेसिक इन्वेस्टमेंट, ऑनर विद इन एंटिटी। टोटल जो उसका एसेट्स वगैरह होते हैं उसको कहते हैं, यानी जितनी भी लायबिलिटी में से जो है ना वो कटिंग शटिंग होती है ना, उन सबको बोलते हैं। उसके बाद आता है एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस वो होता है जो है क्या नाम है कम्प्लीटली हम दे दें। ठीक है, उसमें से कोई कुछ ना बचे, वो खर्चे, जैसे हमने फर्नीचर खरीदा उसके लिए पैसे दिए, वो एक्सपेंस है हमारा। फिर हमारे पास आती है इनकम। इनकम क्या है? इनकम या रेवेन्यू वो होता है जो एंड में बचता है हमारे लिए। ठीक है, मतलब जो इनकम में से जो चीज़ें हम सारी चीज़ें हमने दे दी, रेंट दे दिया, किस्तें विस्तें बिल विल सब दे दिया, तो अब हमारे पास जो चीज़ बची है वो क्या कहलाएगी? रेवेन्यू कहलाएगी। ठीक है, तो ये होते हैं 5 एलिमेंट्स। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल क्या आता है? व्हाट इज़ एन एसेट्स एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसेट्स। एसेट्स की कितनी जो है वो कितने तरीके के एसेट्स होते हैं और एसेट होता क्या है। देखो, एसेट जो है वो होता है एसेट्स ओन बाय कंपनी फ्रॉम विच फ्यूचर विद लाइक द एक्सपेक्टेशन दैट विल बी अस बेनिफिट। जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट दे उसको कहते हैं। 2 तरीके के होते हैं एसेट्स, एक नॉन करंट एसेट होते हैं, दूसरे करंट एसेट होते हैं। नॉन करंट एसेट वो होते हैं जो हमें 1 साल से ज़ायद मतलब चले। ठीक है, उसमें हमारे पास व्हीकल आ गई, यानी कि अगर हमने AC ख़रीदा है तो वो 1 साल से ज़्यादा चलेगा हमारे पास। इक्विपमेंट्स आ गए, फर्नीचर आ गए, सब हम रोज़ रोज़ तो चेंज नहीं करते हैं, विद इन अ मंथ ईयर तो चेंज नहीं करेगा कोई भी, पागल नहीं होगा जो अपने जो है वो ज़मीन और इन्वेस्टमेंट वगैरह को करेगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास विद इन 1 साल से ज़ायद होती है। अच्छा, विद इन अ ईयर क्या होती है? कैश होती है, मर्चेंडाइज होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, इन्वेंट्री होती है, गुड्स होते हैं, अकाउंट रिसीवेबल होते हैं, प्रीपेड, एडवांस, ऑफिस सप्लाइज वगैरह, ये सब हमें क्या 1 साल के अंदर अंदर पे करना होता है। यानी कैश हो गया, बैंक हो गया, मर्चेंडाइज, स्टॉक है, 1 साल में ख़त्म लाजमी हो जाएगा, 1 साल के अंदर अंदर ही करना पड़ेगा। परचेजेस है, अकाउंट रिसीवेबल, यानी किस्तें विस्तें अदा करनी है तो सब करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास दूसरा सवाल क्या आता है? हाउ मैनी टाइप्स ऑफ लायबिलिटी। और लायबिलिटी क्या होता है? लायबिलिटी होता है ये है कि पेबल ईयर और ईयर से बाद, वही बात, लायबिलिटी की भी 2 टाइप्स होती है, एक करंट लायबिलिटी और एक
नॉन करंट लायबिलिटी। वही चीज़ नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है और करंट लायबिलिटी क्या होती है, ठीक है, वही सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है तीसरा एक्सपेंस। एक्सपेंस जो है वो क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होती है, इसकी टाइप्स, ठीक है। एक्सपेंस मैंने बताया अभी पीछे आप लोगों को क्या होता है, एक्सपेंस एक्सपेंस बोल रहे या फिर, ठीक है। तो एक्सपेंस जो है वो रेवेन्यू और कैपिटल का जो है वो एक्सपेंडिचर होता है। तो इस तरीके से इसकी जो दो टाइप्स है ना एक्सपेंस की, वो क्या है, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यानी परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स, इसमें क्योंकि सारी चीज़ें आ जाएगी हमारे पास। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्चुअली अकाउंटिंग इक्वेशन जो है ना वो ये है कि एसेट जो है वो किसके बराबर होता है। एसेट हमारे पास जो है वो लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू के बराबर होता है, और इन तीनों को प्लस करके माइनस कर देते हैं एक्सपेंस, ठीक है। तो बाकी जो है वो बातें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसके लिए आप नेक्स्ट पार्ट देखिए, ठीक है।